नेक्स्ट लेते हैं हम 13,824। 13,824 का घनमूल ज्ञात करें। इसका घनमूल हमें निकालना है, ट्रिक से हम निकालेंगे। सबसे पहले लास्ट वाला अंक 4 हमें याद है, 4 का 4 ही होता है, 5 का 5 ही होता है, 6 का 6 ही होता है। 4 का घन 4 ही होता है, 5 का 5 ही होता है, 6 का 6 ही होता है। इकाई का अंक क्या आएगा? ये इकाई का 4 का 4 ही आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है? 3 संख्याएं छोड़नी है। 3 संख्या छोड़ने के बाद जो संख्या बची उसका हमें उससे छोटी पूर्णगण संख्या का घनमूल हमें निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2 इंटू 2 इंटू 2 करें तो 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और इससे बड़ी अगर संख्या ले 3 तो 3 का घन 3 तिया 9, 9 ती 27, जो कि 13 से ज्यादा होता है। हमें ज्यादा वाला नहीं लेना, हमें कौन सा लेना है? कम वाला लेना है। तो कम कौन सा हुआ? 2। 2 को आपस में 3 बार गुणा किया तो कितना आया? 8, जो 13 से छोटा है। तो हमें लेना क्या है? ये 2 लेना है। तो यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया और ये हमारा आंसर आ गया। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पढ़ाई पोर्टल पर संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे घनमूल, बेसिक से किस प्रकार से घनमूल निकाला जाता है और ट्रिक्स के साथ किस प्रकार से बड़ी आसानी से घनमूल हम निकाल सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल हम 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि घनमूल होता क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, किसी भी संख्या को अगर 3 बार उसी संख्या से गुणा कर दे तो इसे हम घन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। जैसे 2 को 2 से 3 बार अगर आपस में गुणा कर देते तो 8 आता है। तो 8 को हम कहते हैं कि 8 2 का घन है। 8 क्या है? 2 का घन, जिसको हम 2 की पावर 3 से शो करते हैं। 8 का घनमूल क्या होगा? 8 का घनमूल, ये जो 3 गुणनखंड है, इन 3 गुणनखंडों में से एक गुणनखंड इस 8 का घनमूल होगा, जिसको हम शो कैसे करते हैं? 8 की पावर 1/3 लिखकर या फिर करनी के अंदर तीसरा मूल लिखकर हम शो करते हैं। 8 का घनमूल ये 2 होगा और 2 का घन 8 होगा। अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम परिभाषा इसकी दे सकते हैं कि किसी संख्या के 3 समान गुणनखंडों में से एक गुणनखंड उस संख्या का घनमूल होता है। तो घनमूल की ये हमारी परिभाषा हो गई। घनमूल की परिभाषा क्या हो गई? किसी संख्या के 3 समान गुणनखंडों में से, 3 समान गुणनखंडों में से एक गुणनखंड, 3 समान गुणनखंडों में से एक गुणनखंड उसका घनमूल होता है। जैसे 27 के अगर हम बात करें तो 27 के 3 गुणनखंड कौन से हो गए? 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये 3 समान गुणनखंड हो गए। इन 3 समान गुणनखंडों में से एक गुणनखंड यानी 3 जो 27 का क्या होगा? घनमूल होगा। और घनमूल को शो करने के लिए या तो करनी के अंदर तीसरा मूल लगाते हैं या फिर उस संख्या के ऊपर 1/3 पावर हम लिखते हैं, 1/3 पावर हम लिखते हैं। तो ये तो हो गई घनमूल की परिभाषा हमारी। अब घनमूल निकालने की हमारे पास 2 विधियां हैं। एक है गुणनखंड विधि, जिसको हम बेसिक मेथड कहते हैं, और दूसरी है हमारी ट्रिक्स। दोनों से हम यहाँ पर घनमूल निकालना सीखेंगे। गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना, जैसे उसके 3 समान टुकड़े ले लो, 3 में से एक टुकड़ा हमने ले लिया, वही उसका घनमूल होता है। और साथ ही साथ ट्रिक्स से हम 2 सेकंड में घनमूल निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एक संख्या हम लेते हैं 3375, इसका घनमूल हमें निकालना है। तो पहले हम बेसिक विधि से निकालेंगे, उसके बाद हम ट्रिक्स से निकालेंगे। बेसिक विधि से किस प्रकार से निकाला जाता है? इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। पीछे 5 है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। ये 5 संगे 30, 3 बचे से 30 हो गए, 5 7 35, 2 बचे, इधर 25 हो गए और 5 इंटू 5 25। फिर 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और ये 5 इंटू 5 25। फिर 5 का चला जाएगा, ये 5 दूनी 10 और 5 7 35। फिर जाएगा 3 का, 3 नाम के 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इस संख्या के गुणनखंड क्या हो गए अपने पास? इस संख्या के गुणनखंड हो गए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। घनमूल की हमारी परिभाषा क्या है? घनमूल की हमारी परिभाषा है किसी संख्या के 3 समान गुणनखंडों में से एक गुणनखंड उस संख्या का घनमूल होता है। तो यहाँ पर 3 समान गुणनखंड ये हो गए और 3 समान गुणनखंड ये हो गए। इसमें से एक गुणनखंड ले लेंगे, ये 5, और इसमें से भी एक गुणनखंड ले लेंगे 3,
और 5 से 3 को गुणा करेंगे तो ये 15 इस संख्या का हमारा घनमूल आ जाएगा। ये हो गई अपनी बेसिक विधि। इससे हम आराम से घनमूल निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। लेकिन कुछ संख्याएं जो बड़ी होती है तो उनके गुणनखंड बहुत बड़े होंगे और गुणनखंड करने में थोड़ा सा टाइम हमें लग जाता है। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक्स से हम किस प्रकार से घनमूल निकालते हैं। जैसे हमने ट्रिक्स से वर्गमूल निकाला था, वैसे यहाँ पर हमें ये चीज याद रखनी है कि इकाई का कौन सा अंक कौन सी संख्या का घन होगा। तो जैसे यहाँ पर हम लिखे कि 1 का घन क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का घन क्या होता है, 8 होता है। 3 का घन क्या होता है, 3 तिया 9 9 तिया 27। 27 में इकाई का अंक क्या आएगा, 7 आएगा। 3 तिया 9 9 तिया 27। 27 में लास्ट वाला अंक क्या है, 7। हमें क्या याद रखना है, लास्ट वाला अंक याद रखना है। यानी 3 के घन में लास्ट का अंक क्या आएगा, 7 आएगा। 4 के घन में लास्ट का अंक क्या आएगा, 4 चौक 16 और 16 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24। यानी 4 के में 4 ही आएगा, 5 के में 5 ही आएगा, 6 के में 6 ही आएगा, 7 वाले में 3 आएगा, 8 वाले में 2 आएगा और 9 का 9 ही आएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। याद रखना बिल्कुल आसान है। यहाँ 1 का घन 1 ही होता है, 9 का घन 9 ही होता है। 1 का घन 1 ही होता है, 9 का घन 9 ही होता है। इधर अगर हम बात करें 4 5 6, तो 4 का घन 4 ही होता है, 5 का घन 5 ही होता है, 6 का घन 6 ही होता है। केवल हमें ये 2 चीजें याद रखनी है। ये 2 चीजें हमें याद रखनी है कि 2 का घन 8 होता है और 8 का घन 2 होता है। 2 का घन 8 याद रह गया तो 8 का अपने आप 2 याद रह जाएगा। तो 2 का 8 यानी 2 और 8 कितने होते हैं, 10। तो 2 का 8 हो गया। 3 का 7, 3 और 7 कितने होते हैं, 10। 3 का 7 हो गया। बस ये 2 चीजें याद रखनी है। 2 का 8 तो 8 का क्या हो जाएगा, 2। और 3 का 7 तो 7 का क्या हो जाएगा, 3। और बाकी सारी चीजें जो अंक है वही इकाई का अंक होता है। जैसे 1 का 1 ही होता है, 4 का 4 ही होता है, 5 का 5 ही होता है, 6 का 6 ही होता है, 9 का 9 ही होता है। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद हम आराम से 2 सेकंड में किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम इसी संख्या की बात करें, इसका घन अगर हमें निकालना है, ये 3375। 5 के घन में इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। तो पहले तो लिख लेंगे ये 5। फिर उसके बाद 3 अंक हमें छोड़ने हैं, ये 3 अंक हमें छोड़ने हैं। उसके बाद 3 अंक छोड़ने के बाद जो संख्या बची उससे छोटी पूर्ण घन संख्या का घन हमें निकालना है। जैसे यहाँ पर 3 है तो अगर हम 1 इंटू 1 इंटू 1 करते हैं तो 1 आता है। और यदि 2 इंटू 2 इंटू 2 करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आता है। तो 8 तो 3 से ज्यादा है। हमें क्या चाहिए, 3 से छोटी पूर्ण घन संख्या चाहिए। तो 3 से छोटी 1 ही होगी, जिसका घनमूल भी 1 ही होगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1 होता है, जो 3 से छोटा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा 15। तो ये 3375 का घनमूल कितना हो गया, जो हमने यहाँ निकाला था 15, और ट्रिक से भी कितना आ गया, 15। अब ये तो एक छोटी सी संख्या थी। हम कुछ बड़ी संख्याएं लेते हैं जिनका घनमूल हम ट्रिक्स से निकालेंगे। गुणनखंड विधि से निकालना आप सीख गए, बिल्कुल सिंपल है, बेसिक चीज है। इनके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा लेना है और उनको आपस में गुणा कर देना है। यही घनमूल होता है। ट्रिक्स से हम कुछ बड़ी संख्याओं के घनमूल निकालेंगे। इसके लिए आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के घन भी याद होने चाहिए। तो जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 3 तिया 9 9 30 27, 4 का 4 चौक 16, 16 चौके 64, 5 का 50 25, 25 पंजे 125। यहाँ तक तो सबको पता रहता है। इसके बाद 6 से 9 तक के आप ये और याद कर लो ताकि आपको टाइम नहीं लगे। इसके लिए आप 6 से 9 तक के घन याद कर लो। 6 का घन 216 होता है, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 512 होता है और 9 का घन 729 होता है। 4 संख्याओं के घन आप याद कर लेना ताकि हमें गुणा नहीं करना पड़े, 6 इंटू 6 इंटू 6 नहीं करना पड़े। आराम से 2 सेकेंड में हम सवाल को हल कर पाए। इसके लिए 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512 और 9 का घन 729, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट लेते हैं हम 13824। 13824 का घनमूल ज्ञात करें।
इसका घनमूल हमें निकालना है, ट्रिक से हम निकालेंगे। सबसे पहले लास्ट वाला अंक 4 हमें याद है, 4 का 4 ही होता है, 5 का 5 ही होता है, 6 का 6 ही होता है। 4 का घन 4 ही होता है, 5 का 5 ही होता है, 6 का 6 ही होता है। इकाई का अंक क्या आएगा, ये इकाई का 4 का 4 ही आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 3 संख्याएं छोड़नी है। 3 संख्या छोड़ने के बाद जो संख्या बची उसका हमें उससे छोटी पूर्णघन संख्या का घनमूल हमें निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2 इंटू 2 इंटू 2 करें तो 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और इससे बड़ी अगर संख्या ले 3, तो 3 का घन 3 तिया 9, 9 ती 27, जो कि 13 से ज्यादा होता है। हमें ज्यादा वाला नहीं लेना, हमें कौन सा लेना है, कम वाला लेना है। तो कम कौन सा हुआ, 2। 2 को आपस में 3 बार गुणा किया तो कितना आया, 8, जो 13 से छोटा है। तो हमें लेना क्या है, ये 2 लेना है। तो यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया और ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हमें घनमूल निकालना है। लास्ट वाली संख्या किस संख्या का घन है, तो 4 4 का ही घन होती है। 3 अंक छोड़ने हैं, उसके बाद जो संख्या बची उससे छोटी पूर्ण घन संख्या का घनमूल हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 करते तो 8 आते, 3 इंटू 3 इंटू 3 करते तो 27 आ जाते। जो ज्यादा है, ज्यादा वाला नहीं लेना, कम वाला लेना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आते, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, हम 2 ले लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा 24। तो 13,824 का घनमूल कितना हो गया, 24 हो गया। नेक्स्ट संख्या और हम लेते हैं 79,507। 79,507 का घनमूल हमें निकालना है। सबसे पहले क्या देखेंगे, लास्ट वाला अंक। तो लास्ट वाला अंक किस संख्या का घन है, देखेंगे 7 का 3 होता है, 3 का 7 होता है। बस केवल 2 ही तो आपको याद रखना है। 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है। बाकी तो जो है वही रहेगा। तो 7 का क्या होता है, 3, 3 का 7, 7 का 3। तो यहाँ पर 7 की जगह क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। उसके बाद 3 अंक हमें छोड़ने हैं, ये 507 हमने छोड़ दिए। उसके बाद जो संख्या बची 79, इससे छोटी पूर्ण घन संख्या का घनमूल हमें निकालना है। तो हम बात करें जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64 होते हैं। ये 4 इंटू 4 इंटू 4 कितने होते हैं, 64 होते हैं। और 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने होते हैं, 125 होते हैं। 125 तो ज्यादा हो गया, तो इससे ज्यादा हो गया तो क्या आएगा, ये 64, जो कि इससे कम है। किसका घन है, 4 का। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो बड़े आसानी से आप इस ट्रिक्स से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल आप निकाल सकते हैं। जैसे अब अगर यदि दशमलव वाली संख्या आ जाती है, तो दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल कैसे निकालते हैं, ये चीज भी हमें देखनी है। दशमलव वाली संख्याओं में जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं, तो वर्गमूल में हम क्या करते हैं, संख्या का वर्गमूल निकाल लेते हैं। और उसके बाद यदि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम 1 के बाद दशमलव लगा देते हैं। दशमलव के बाद 4 अंक है, तो 2 के बाद लगा देते हैं। यानी आधे के बाद दशमलव लगा देते हैं हम वर्गमूल में। जबकि ये है घनमूल, तो घनमूल में दशमलव के बाद जितने अंक है उसके 1/3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। 1/3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। जैसे मान लीजिए हम 0.027, इसका घनमूल अगर हमें निकालना है, तो सबसे पहले पूर्ण घन संख्या अगर होगी तो दशमलव के बाद जो अंक होंगे उनकी संख्या 3 की गुणज होगी। सबसे पहले तो ये चीज हमें याद रखना है कि संख्या दशमलव के बाद किसकी गुणज होनी चाहिए, 3 की गुणज। जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3 है, तो 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है, 12 हो सकती है। अगर दशमलव के बाद 3 की गुणज संख्या है तो ही वो पूर्ण घन होगी, और तो ही हम उसका पूर्ण घनमूल निकाल सकते हैं, वरना हम उसका घनमूल नहीं निकाल सकते। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दशमलव के बाद जितनी संख्या है, पहले दशमलव को भूल जाओ, जो संख्या है उसका घनमूल निकाल दो। तो यहाँ पर संख्या क्या है हमारे पास, दशमलव को भूल जाएंगे तो संख्या क्या बचेगी, 27। और 27 का घनमूल क्या होता है, हमें पता है 3 होता है, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 क्या 9, 9 तिया 27। तो क्या हो गया, 3 इसका घनमूल हो गया। अब आई बात दशमलव की, तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगाए, तो हमें पता है 1/3 के बाद। यहाँ पर जितने अंकों के बाद लगा हुआ है उसके 1/3 के बाद। तो यहाँ पर 3 अंकों के बाद लगा हुआ है, तो 3 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1 अंक हो जाएगा। यानी दशमलव कितने अंकों के बाद लगाना है, 1 के बाद लगाना है। दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1 के बाद दशमलव लगाना है। दशमलव के बाद 6 अंक है,
तो 2 के बाद दशमलव लगाना है, और दशमलव के बाद 9 अंक है तो 3 के बाद दशमलव लगाना है, यानी 1/3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ 3 है तो 1 के बाद दशमलव लगा देंगे और ये हमारा आंसर आ गया 0.3। ये हमारा आंसर 140.608 608 का घनमूल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल 140.608 का घनमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दशमलव को भूल जाओ और जो संख्या है उसका घनमूल निकालो। घनमूल कैसे निकालेंगे? ट्रिक से निकालेंगे। संख्या क्या है? 140/608 ये संख्या है। लास्ट वाला अंक देखेंगे, लास्ट वाला अंक किस संख्या का घन है? हमें पता है 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है। ये 2 ही तो याद रखना है हमें। तो 8 किसका है? 2 का। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2। उसके बाद कितनी संख्या छोड़नी है? 3 संख्या छोड़नी है। अब बच्चे अपने पास 140, हमें पता है 4 × 4 × 4 64 होते हैं, 5 × 5 × 5 125 होते हैं, और 6 × 6 × 6 216 होते हैं। तो 5 × 5 × 5 होते हैं 125, और 6 × 6 × 6 जो ये 4 है जो आपको याद रखने हैं। 6 का घन कितना होता है? 216। तो 216 तो 140 से ज्यादा है, हमें चाहिए कम वाले। तो कम वाले कितने हो गए? 125। 5 की 3 बराबर 125। इसका मतलब क्या आएगा? यहाँ 5 आएगा। तो 5 ये 52। संख्या का घनमूल कितना हो गया? 52। अब यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 अंक है। 3 अंक है तो हम 1 के बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर 1 के बाद दशमलव लगा दिया, 5.2 हमारा आंसर आ गया। जीरो पॉइंट 456,533। ये नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल हमने लिया है 0.456,533। दशमलव के बाद 6 अंक है। दशमलव के बाद 6 अंक। पहले दशमलव भूल जाओ, दशमलव भूल गए। संख्या क्या है अपने पास? 4 5 6 5 3 3। सबसे पहला काम, लास्ट वाला अंक है किस संख्या का घन है? 3 है तो 7 का है। 7 3 का 3 7 का। जहाँ 3 है तो यहाँ क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। 3 अंक छोड़ेंगे। उसके बाद हमने देखा लास्ट में 3 संख्या ही बची 456। यहाँ पर देखेंगे 456 से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है? ये 343 है, ये 512 है, यानी 8 का पावर 3 512 होता है, जो कि 456 से बड़ा है। हमें चाहिए छोटी वाला, तो 7 का पावर 3 कितना होता है? 343। इसका मतलब छोटे वाला पूर्णघन संख्या कौन सी आ जाएगी? 343। छोटी वाली पूर्णघन संख्या कौन सी आ जाएगी? 343, जिसका घनमूल होता है 7। तो यहाँ 456 का क्या लिख देंगे हम? 7 लिख देंगे। अब घनमूल तो हमने निकाल लिया ट्रिक से। अब आई दशमलव की बारी। दशमलव के बाद कितने अंक है? 6 अंक है। कितने के बाद दशमलव लगाए? 6 अंक है, तो इसके 1/3 अंकों के बाद 1/3 कितना हो गया? 2। तो हमें 2 के बाद दशमलव लगाना है, और 2 के बाद दशमलव लगाते हैं, ये आ गया अपना 0.77। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर दशमलव वाली संख्या है तो उनको आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो, और यदि बिना दशमलव वाली संख्या है तो भी आप ट्रिक से बड़े आराम से 2 सेकेंड में घनमूल निकाल सकते हो। कुछ एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल हम और लेंगे यहाँ पर। जैसे मान लो दशमलव वाली संख्या इस प्रकार आ जाती है 0.02 इंटू 0.4 का घनमूल क्या होगा? ये इसका घनमूल हमें निकालना है। तो सबसे पहले दशमलव भूल जाओ। दशमलव भूल जाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? 2 × 4, और 2 × 4 का मतलब क्या हो गया? 8। और 8 का घनमूल कितना होता है? हमें पता है 2 × 2 × 2 बराबर 8 होता है। तो 8 का घनमूल कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखो दशमलव, दशमलव के बाद कितने अंक है? यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 अंक यहाँ है, और 1 अंक यहाँ है। 2 और 1 कितने हो गए? टोटल 3 अंक हो गए। इन इस प्रकार यदि संख्याएं टुकड़ों में है तो हमें टोटल अंक गिनने हैं दशमलव के बाद के। इधर वाले और भी है तो वो भी गिनने हैं। तो जितने भी है उन सबको गिन लेंगे। तो 2 तो ये, 1 ये 3। दशमलव के बाद 3 अंक है, तो हम कितने के बाद दशमलव लगाएं? 3/3, यानी 1 के बाद दशमलव लगाएंगे, और ये 1 के बाद दशमलव लगा दिया, और हमारा आंसर कितना आ गया? 0.2 हमारा आंसर आ गया। 0.2 इंटू 0.004 इंटू 0.0000
0.08 बटे 0.1। ये संख्या हमने ले ली। नेक्स्ट वाली संख्या ये ले ली, और एक अराई का घनमूल क्या होगा, इसका घनमूल हमें निकालना है। नीचे वाले जो पॉइंट है इसको हम हटाएंगे। अगर इस पॉइंट को हमें हटाना है तो यहाँ पर या तो एक पॉइंट को, जहां पर यहाँ दशमलव के बाद एक ही पॉइंट है, दशमलव के बाद एक ही पॉइंट है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक ही पॉइंट है, तो इस पॉइंट को पॉइंट से हम काट सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, पॉइंट को पॉइंट से हम काट सकते हैं। या फिर सीधे यहाँ पर इसी ए को हटाना है, तो ये पॉइंट ए को हटाना है तो इंटू 10 कर दो, या तो इंटू 10 कर दो। यहाँ से दशमलव हट जाएगा, दशमलव हटते हैं यहाँ पर इंटू 10 हो जाएगा, तो या तो इंटू 10 कर दो या फिर पॉइंट से पॉइंट काट दो। तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं, तो ये पॉइंट हमारा हट गया। एक संख्या का पॉइंट तो हमारा हट गया। अब दशमलव भूल जाओ, दशमलव भूलने के बाद जो संख्या है उनको गुणा कर दो और उसका घनमूल निकाल दो। यहाँ संख्या क्या है 2, यहाँ क्या है 4, 4 दूनी 8, और यहाँ क्या है 8, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 64। तो आंसर क्या आ गया 64। अब दशमलव याद करना है, दशमलव के बाद टोटल कितने अंक है, देखो ये तो कट ही गए था दशमलव, अब कितने बचे 1 2 3, 3 यहाँ है, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ है, 6 और 3 कितने हो गए 9 हो गए, 9 हो गए। तो अब कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा 9/3, यानी 1/3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। 9 में 3 का भाग देंगे तो कितने आएगा 3, तो 3 के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ पर 2 ही अंक है तो एक 0 और लगा देंगे, 3 अंक हो जाएंगे और ये 0.064 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया 0.064। तो इस प्रकार से दशमलव वाली संख्याएं अगर एक से ज्यादा आती है तो उनको इस प्रकार से हमें सोल्व करना है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। 81 से 8001 तक कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं। 81 से 8001 तक कितनी पूर्णघन संख्याएं हमें मिलेगी, 81 से 8001 तक। तो इस टाइप के अगर एग्जाम्पल आते हैं, कोई भी संख्या से कोई भी संख्या तक कितनी पूर्णवार्ग संख्या मिलेगी या कितनी पूर्णघन संख्या मिलेगी, तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल है, इससे बड़ी पूर्णघन संख्या हमें देखनी है, इससे बड़ी पूर्णघन संख्या हमें देखनी है। जैसे अगर हम बात करते हैं 4 × 4 × 4 64 होते हैं, जो 81 से छोटे हैं, इसका मतलब 64 तो पूर्णघन संख्या तो है, लेकिन वो तो इधर ही आ जाएगी, इनके बीच में नहीं आएगी। 4 का घन कितना होता है 64 होता है, और 5 का घन कितना होता है 25, 25 पंजे 125। तो 4 का घन तो छोटा रह गया, लेकिन 5 का जो घन है वो किसके अंदर आ जाएगा, इन संख्याओं के अंदर आ जाएगा। तो 5 का घन आ गया, तो 5 का घन आ गया तो 6 का घन भी आएगा, 7 का घन भी आएगा। ऐसे कहां तक आएंगे, इससे छोटी संख्या तक आएंगे, इसके आगे हमें नहीं जाना, इसके अंदर अंदर ही हमें रहना है। तो हमें पता है 8000 को अगर हम देखें तो 8020 की पावर 3 होता है ये 8000, क्योंकि 2 का पावर 3 कितना हो गया 8, 2 का घन कितना हो गया 8, और 1 0 का घन कितना हो जाता है 3 0, 3 0 की 1 0 रह जाती है, 1 0 का 3 0 हो जाता है। तो यहाँ 1 0 है, तो इसका अगर घन करेंगे तो ये 1 की 3 0 हो जाएगी, और 2 के क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो कितने आगे 8000 आगे, हमें 8000 के अंदर अंदर ही रहना है। तो इसका मतलब 8000 किसका घन है 20 का घन है। तो हमारी जितनी भी पूर्णघन संख्याएं आएगी 81 से 8001 यही होगी, यानी 5 का 3, 6 का 3, 7 का 3, 8 का 3, 9 का 3, ऐसे कहां तक आएगी 20 के 3 तक आएगी। यानी 5 के 3 से लेकर 20 के 3 तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब पूर्ण संख्याएं हैं। अभी कितनी संख्याएं हो गई, 5 से लेकर 20 तक की कितनी संख्याएं होती है, कैसे निकालते हैं हम। जब भी हमें क्रमागत संख्याओं की संख्या निकालनी होती है तब हम क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या में से फर्स्ट वाली संख्या माइनस कर देते हैं और उसमें 1 प्लस कर देते हैं। जब भी क्रमागत संख्याओं की संख्या में निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या में से फर्स्ट वाली संख्या माइनस कर देते हैं और फिर उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो 20 में से 5 गए तो 15, और 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पर संख्याओं की संख्या कितनी हो गई 16 हो गई, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। यही पूछ रहा था कि कितनी पूर्णघन संख्याएं हैं, 16 पूर्णघन संख्याएं यहाँ पर है। तो इस प्रकार से अगर बीच की संख्याएं कुछ पूछ ली जाती है तो आप इस प्रकार से सोल्व
कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा घनमूल का वीडियो था। आपको घनमूल निकालना आ गया होगा। गुणनखंड विधि से और ट्रिक से, दोनों से अब आप आराम से घनमूल निकाल सकते हो। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको संपूर्ण मैथ्स शुरुआत से लेकर एंड तक देखने को मिलेगी और हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं। जैसे एक चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बीच में हम बीच में छोड़ छोड़ के कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक चैप्टर को कंप्लीट करवाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको क्रमशः ट्रिक्स और बेसिक दोनों चीज़ें हर चैप्टर में देखने को मिलेगी। हम ट्रिक्स भी बताएंगे आपको, अब बेसिक भी बताएंगे। जहाँ जरूरत होती है वहाँ बेसिक बताते हैं, जहाँ जरूरत होती है वहाँ ट्रिक्स बताते हैं। और साथ ही साथ हमारी एक सीरीज जीके ट्रिक्स की चल रही है, जिसकी खासियत ये है कि जो भी चीज़ें ट्रिक्स की बोर्ड पर लिखी जाती है वो आप यहाँ के यहाँ ही उसी वीडियो में कंप्लीट याद करके जाते हो। तो ये हमारी जीके ट्रिक्स की जो सीरीज है उसकी विशेषता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।